श्री हरि और वीरभद्र के बीच लंबे समय तक चला युद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला था। यह जानकर कि दिव्य हथियारों से वीरभद्र को हराना असंभव है, भगवान विष्णु ने तुरंत वीरभद्र के खिलाफ अपने अजेय सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने अपनी दाहिनी तर्जनी के चारों ओर सुदर्शन चक्र घुमाया और उन्होंने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को वीरभद्र की ओर छोड़ दिया। जवाब में वीरभद्र ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर सुदर्शन चक्र के प्रभाव को रोकने की कोशिश की। वीरभद्र को अपने खोल से बंधन मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली अपने उलझे हुए बालों से देवी शक्ति का उग्र रूप बनाया और भद्रकाली को वीरभद्र को इस बंधन की स्थिति से बाहर आने में मदद करने के लिए निर्देशित किया। भद्रकाली वीरभद्र को अपने जादू से मुक्त करने के लिए युद्ध के मैदान में आईं। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर धावा बोला, दक्ष का सिर काटकर अग्निकुंड में फेंक दिया। शिव के गणों के चले जाने के बाद देवता और ऋषि मदद मांगने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। जब उन्होंने उन्हें दक्ष की मृत्यु के बारे में बताया तो भगवान ब्रह्मा वास्तव में व्यथित हुए। वह नहीं जानता था कि क्या करना है। ब्रह्मा, ऋषि और देवता तब भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान पूछा। श्री विष्णु ने उन्हें भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफी मांगने को कहा। इस प्रकार विष्णु, ब्रह्मा, देवता और ऋषि कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना की। शांत और सदैव दयालु भगवान शिव ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष के कटे हुए सिर पर रखकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित कर दिया। सदैव आभारी दक्ष ने महादेव से क्षमा की प्रार्थना की और हमेशा के लिए बड़ी ईमानदारी और भक्ति के साथ उनसे प्रार्थना की। फिर उन्होंने भगवान शिव के साथ उच्च आसन पर और सभी देवताओं के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए फिर से एक यज्ञ किया। तीव्र दुहक के साथ भगवान शिव ने देवी सती के शरीर को अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने यज्ञ से सती का निर्जीव शरीर लिया और अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की उपेक्षा करके उन्हें अपनी बाहों में लेकर ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। भगवान शिव की अत्यधिक पीड़ा को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके देवी सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो पृथ्वी पर गिर गया। कुल टुकड़े 52 थे और वे 52 अलग अलग स्थानों पर गिरे और ये सभी स्थान पवित्र 52 शक्तिपीठों के रूप में जाने जाते हैं। देवी सती ने हिमालय घाटी में पहाड़ों के राजा की बेटी शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। मां शैलपुत्री पूजा का महत्व। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप माता शैलपुत्री हैं। शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ पुत्री है, इसलिए इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री शक्ति और सृष्टि का प्रतीक हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि माता शैलपुत्री भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मां शैलपुत्री पूजा विधि। पवित्र नवरात्रि के पहले दिन का महत्व यह है कि मां शैलपुत्री की पूजा घट स्थापना के अनुष्ठान से शुरू होती है। वह पृथ्वी और उसमें पाई जाने वाली संपूर्णता को प्रकट करती है। उन्हें प्रकृति माता कहा जाता है, फलस्वरूप उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है। घट स्थापना विधि एक मिट्टी के बर्तन की स्थापना है जिसका मुंह चौड़ा होता है। पहले 7 प्रकार की मिट्टी, जिन्हें सप्तमात्रिका कहा जाता है, को बर्तन में रखा जाता है। अब इस बर्तन में 7 प्रकार के अनाज और जौ के बीज बोए जाते हैं। एक बार जब यह समाप्त हो जाता है तब तक बोए गए बीजों पर पानी छिड़का जाता है जब तक कि धूल नम न हो जाए। इसे अलग रख दें। अब एक कलश लें और उसमें पवित्र जल, गंगाजल भरें। पानी में कुछ अक्षत डालें और अब दूर्वा की पत्तियों के साथ 5 प्रकार के सिक्के डालें।
अब कलश के किनारे को ढकते हुए 5 आम के पत्तों को गोलाकार क्रम में उल्टा रखें और उसके ऊपर हल्के से एक नारियल रखें। आप या तो नारियल को लाल कपड़े वैकल्पिक रूप से उपलब्ध में ढक सकते हैं या उसके ऊपर मोली बांध सकते हैं। अब इस कलश को उस मिट्टी के बर्तन के बीच में रखें जिसमें आपने अनाज बोया है। प्रथम शैलपुत्री मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्यै स्वाहा का 108 बार जाप करके शैलपुत्री के रूप में देवी दुर्गा का आह्वान करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ शूलधरन शैलपुत्री यशस्विनी। दुर्गा आरती और शैलपुत्री आरती का पाठ करें। पंचोपचार पूजा करें जिसका अर्थ है 5 वस्तुओं से पूजा समारोह करना। इस पूजा में आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना होगा। अब धूप बत्ती जलाएं और उसके सुगंधित धुएं को कलश पर अर्पित करें। वनस्पति मादक सुगंध अर्पित करें और अंत में कलश पर नैवेद्यम अर्पित करें। नैवेद्य अंतिम परिणाम और चॉकलेट से बनाया जाता है। मां शैलपुत्री पूजा सामग्री। दीप मां शैलपुत्री को दीप प्रज्वलित करके आरती उतारी जाती है। दीपक घी या तेल से जलाया जाता है। धूप मां शैलपुत्री को धूप अर्पित की जाती है। धूप को मिट्टी या धातु से बने धूपदान में जलाया जाता है। नैवेद्य मां शैलपुत्री को भक्तों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। इनमें फल मिठाई और पंचामृत दूध दही घी शहद और गंगाजल शामिल हैं। फूल मां शैलपुत्री को फूलों की माला अर्पित की जाती है। लाल गुलाबी और सफेद रंग के फूल माता को विशेष रूप से प्रिय हैं। पान मां शैलपुत्री को पान अर्पित किया जाता है। पान में सुपारी कत्था और गुलकंद शामिल होते हैं। मोली मां शैलपुत्री को मोली अर्पित की जाती है। मोली को कलाई पर बांधकर भक्त मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नारियल मां शैलपुत्री को नारियल अर्पित किया जाता है। नारियल को फल और कल्पवृक्ष का प्रतीक माना जाता है। चंदन मां शैलपुत्री को चंदन अर्पित किया जाता है। चंदन को शीतलता और सुगंध का प्रतीक माना जाता है। इन सामग्री के अलावा भक्त अपनी इच्छानुसार अन्य सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा सामग्री शुद्ध और ताज़ी होनी चाहिए। पूजा करते समय भक्तों को एकाग्र और शांत रहना